Hi, here is another question from the topic parabola. Question is, let the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 4x makes an angle 60 degree with the positive x-axis where P lies in the first quadrant. If the circle whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola touches the y-axis at the point 0, alpha, then 5 alpha square is equal to, देखो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पैराबोला है अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द डायग्राम. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दिस इज आवर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. नाउ अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहा है. एक फोकल कोड है. फोकल कोड दैट इज अ कोड विच पासिस थ्रू द फोकस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, और वेयर पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस पैराबोला का फोकस निकाल लेते हैं. 4a की वैल्यू है 4 अपने पास, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, राइट. यानी कि हमें फोकस पता चल गया 1,0. ठीक है, तो ये अपनी क्या है, फोकल कोड. और पी पॉइंट हमारा ये होगा क्योंकि बोला है पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पी क्यू. ठीक है, ओके. ये चीज़ भी इन्होंने बोली है कि ये फोकल कोड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाती है. यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हमें क्या दे दिया, कोड का स्लोप दे दिया है ना. तो स्लोप क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 10 60 डिग्री. दैट इज़ स्लोप हमें पता चल गया, m की वैल्यू आ गई √3. ठीक है, तो देखो अगर हमें क्या चाहिए, हमें पी एस तो हमें पता है. ठीक है, हमें पी पॉइंट और चाहिए, है ना. पी पॉइंट और चाहिए ताकि हम जो कि है पी और एस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना पाए. ठीक है, और वो सर्कल वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट 0, अल्फ़ा पे टच कर रहा है. तो अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए हमें पी पॉइंट चाहिए ताकि हमें डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पता चल जाए. ठीक है, तो देखो पी पॉइंट निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कोड लिख लेते हैं, है ना. इक्वेशन ऑफ फोकल कोड. ठीक है, अब आपने पढ़ा ही होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपने पढ़ी होगी. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1. ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो पॉइंट है अपने पास 1,0, स्लोप हमें पता ही चल गया √3. तो वैल्यू रखो y माइनस y1 की जगह क्या रखोगे 0, स्लोप है √3, x माइनस x1 की जगह 1 रख दो. ठीक है भाई, तो ये आ गया अपने पास फोकल कोड की इक्वेशन, y इज इक्वल टू √3 x माइनस 1, राइट. तो इक्वेशन ऑफ फोकल कोड अब हमें पता चल गई, है ना. और हमारा पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x. इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ताकि पी और क्यू कोई पॉइंट हमारे पास आ जाए, है ना. वैसे पॉइंट पी ही हमारे काम का है ना. ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं. y की जगह रखेंगे √3 x माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x. तो यह आ जाएगा 3, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x. ओपन करो इसे, तो यह आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2x इज इक्वल टू 4x. 3x स्क्वेयर माइनस का ये आ जाएगा 6x और ये 4x मिलके 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब इसके फैक्टर निकाल लो, है ना. फैक्टर दिख रहे डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ना. एक काम कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा लेते हैं. -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a दैट इज 6. सॉरी भाई, एक मिनट. यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये 3 होगा, है ना, क्योंकि ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3 होता. ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आती, 3x स्क्वेयर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. अब डायरेक्ट फैक्टर दिख गया है ना. देखो 3x स्क्वेयर
माइनस का 9x, ऐसे लिख लो इसे, माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से आएगा x माइनस 3, यहाँ से -1 को कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 1 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 1/3 और 3। ठीक है, तो देखो अब हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा पॉइंट P कौन सा होगा, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए आएगा, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1/3 ले लूँ तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y आ रहा है मेरे पास √3 1/3 -1। सोल्व करूँगा इसे मैं तो ये आएगा √3 माइनस विद नेगेटिव साइन 2/3, राइट। तो अब ये मेरे पास बनेगा माइनस का 2/√3। यहाँ से y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट हमारा पॉइंट P इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो ये दैट इज़ y की नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो यानी कि x की ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी, क्योंकि ये पॉइंट Q आ रहा है यहाँ से निकल के, हमें पॉइंट P चाहिए। तो उसके लिए x की वैल्यू 3 लेके देखो, y पॉजिटिव आएगा, y इज इक्वल टू √3 3 -1 इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 2/√3, तो पॉइंट P आ गया मेरे पास 3,2√3, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे इन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा सर्कल है जो P और S से पास हो रहा है और y एक्सिस को टच कर रहा है और ये डायमीटर है उसका, ठीक है। तो देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा सा नहीं बना है ना, क्योंकि मेरे को कोड थोड़ा ऐसे बनानी थी। एक काम करते हैं, मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, है ना। हाँ, तो देखो डायग्राम को हम एक बार दोबारा बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना प्लस पैराबोला था अपना, y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ओके, और ये अपनी कोड है 2√3 और 1,0 है ना, 2√3 और कुछ ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये अपना पॉइंट P आया है, ये पॉइंट Q था, ठीक है। पॉइंट Q के भी वैसे हमें पता ही चल गई 1/3 -2/√3, ठीक है, बट वो एज़ यूजुअल कोई काम का नहीं है। तो P पॉइंट है अपना 2√3, ये अपना S था फोकस 1,0। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा था कि PS को एक डायमीटर लेते हुए एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो y एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। ये रफ सा डायग्राम है, ठीक है, समझाने के लिए। ये पॉइंट 0, पे टच कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, सर्कल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब ये डायमीटर है P और S तो इसका मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर निकालो, तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 1 + 3 / 2 और 0 + 2√3 / 2। तो सर्कल का सेंटर आ गया मेरे पास 2,√3, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस और निकाल लेते हैं, तो सर्कल की रेडियस भी निकाल लो, है ना। तो देखो कितनी आएगी, सर्कल की रेडियस निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो P ले लो या ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ प्लस यहाँ पे आएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ गई अपने पास 1 का स्क्वायर 1 + 3 दैट इज़ 2। रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल गया। तो सर्कल की इक्वेशन बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y - √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने पास आ गई, है ना। तो अब एक बात बताओ भाई, अब हमें पता है हमारा सर्कल 0, से भी पास हो रहा है, तो करा दो पास, 0 रखो, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस y की जगह अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा -√3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, ठीक है भाई। अब हमसे क्या पूछा था, 5 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, 5 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 अल्फ़ा की वैल्यू है √3 इसका स्क्वायर, दैट इज़ 5 × √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 ए ऑप्शन जो कि है अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा।